हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे हैं आप लोग? भाई, वो सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी सपना का जैसे मैंने ब्लॉग देखा था, बहुत काफ़ी जैसे वो डाला था वैसे ही देखा था, लेकिन ब्लॉग बनाने में लेट हो गया मुझे। तो मैं बता दूं कि अभी तो फ़िलहाल माफ़ी मांग ली गई है। शॉर्ट वीडियो आ गया है, शॉर्ट वीडियो के थ्रू माफ़ी मांग ली गई कि मैं अपने जो वीडियो हैं वो प्राइवेट कर दूंगी और वगैरह वगैरह। तो भाई, आपको इतना बोलने का अधिकार किसने दिया? किसी की लाइफ में जब इतनी उथल पुथल मची है, इंसान इतना परेशान है, तब जाकर के आप इतना उसको पंच करो। किसी इंसान इतना मजबूर हो जाए कि वो अपना सुसाइड करने के लिए उसका नौबत आ जाए, तो आप इतनी होती कौन है कि खुलेआम चैलेंज करना, खुलेआम किसी की कैरेक्टर को लेस करना, कैरेक्टर पे जाना, किसी की ऐसी की तैसी करना। और कौन होती हैं भाई? मैं जैसे आपके हस्बैंड ने बोला ना कि ये काला जादू है, ये ऐसे नहीं पहना, इसमें वजन है, तो बता दूं कि मैंने आज दिन तक जहाँ भी सुना है, काला जादू हो या कोई जादू मंत्र हो या फिर कोई भी हो, हमेशा मैंने एक चीज़ सुनी है कि वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को भले के लिए किया जाता है। लोगों के जो कि परेशान होते हैं उनको भला हो जाए, उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। लेकिन आप एक ऐसे इंसान मुझे मिले हैं जो शायद हर किसी का उल्टा करते हैं। ऐसे भी लोग दुनिया में हुए हैं, आप जैसे लोग की बताओ। जो इंसान परेशान हो उसको और काला जादू कर दो और परेशान हो जाए, ऐसा तो मैंने पहली बार देखा है। ऐसा अगर होने लग जाए तो हर कोई काला जादू करे, हर कोई ये कर ले, तो भाई आप ये चीज़ें मत बोलो वाईटी पे। मुझे तो बिल्कुल आपकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, शायद किसी को नहीं पसंद आई होगी। जिस तरीके से आप ये बहुत ईगो में आकर के बोले कि ये ऐसे नहीं पहना है और मुर्दा हो गया, जिंदा हो गया, चुड़ैल आ गई, फलाना ढमका, ये सब क्या है? एक मतलब आपकी सोच दर्शाती है कि आप किस सोच में हो। भाई, कैसी कैसी बातें वाईटी पे बोलते हो, किसी के प्रति कितनी आपकी हमदर्दी है जब आपको खुला चैलेंज मिला हुआ है कि जाओ वहाँ पर। और बाकायदे मैं भी एक चीज़ कह रही हूँ, अभी तक शायद सपना ने ये चीज़ बोली नहीं है, और आप अगर एक चीज़ बोल रहे हो ना कि हम वहाँ गए थे, सास ससुर से मिल के आए हैं, तो भाई आपको बकायदे गए थे तो चुप्पम चुप्पी क्यों गए थे? जा कर के वहाँ पे सीधे कैमरा लेकर के गए। आप ब्लॉग बनाते हो, कैमरा लेकर के जाते, सीधे उनके मुंह से उगलवाते चीज़ें, वो बताते हैं, हम लोग को रियलाइज़ होता है कि आप नहीं बोल रहे हो, ये देखो सासू माँ बोल रहे हैं। आपने उस वीडियो को क्यों नहीं बनाया? आप जैसे बोले थे कि भाई वहाँ मैं गया था, उनसे सासू माँ से ससुर जी से उनके मिल के आया हूँ, इतनी चीज़ें मुझे बताई गई हैं कि ये ऐसा है वैसा है, तो आप वहाँ पे कैमरा क्यों नहीं लेके गए थे? कैमरा क्यों नहीं ऑन किया था? कैमरे में आप रिकॉर्ड करते, चीज़ें हमको बताते, आकर के हम लोगों को दिखाते कि भाई ये देखिए सपना नहीं किया। अभी भी आपको खुला चैलेंज दिया जा रहा है कि जाओ वहाँ पर, आपको एड्रेस वगैरह सब चीज़ बता दी गई है। आपके ऊपर अगर इतना वो है, आप इतने हमदर्दी रखते हो, तो जाओ वहाँ पर, और जाने के बाद सीधे आपकी बार ले जाना, वीडियो बना करके लाना उनका कि भाई हम लोग भी तो सुने कि सिर्फ आपसे ही चुप्पम चुप्पी क्यों वो बातें कर रहे हैं। वीडियो के सामने बोले, हम लोग भी सुने कि आखिर अपनी मन गढ़ंत कहानी बना रहे हो कि भाई सासू माँ से ससुर जी से मिल के आए, ये औरत ऐसी है। तुम्हें किसने इजाज़त दी? किसने इजाज़त दी कि किसी के कैरेक्टर पे बोलो, किसी के कैरेक्टर पे उछालो, किसी के कैरेक्टर पे गंद बको? किसने इजाज़त दी? और जो बोलते हो ना कि हम यूट्यूब में, ये ना सोचना छोटे क्रिएटर हैं, बहुत बड़े क्रिएटर, मुझे सब कुछ पता है, तो इतना तो पता होगा कि वाईटी पे जादू टोना और किसी को जादू टोना करने वाली बातें नहीं बोली जाती हैं। इस पे भी आपके ऊपर एक केस बन सकता है कि आप पे जादू टोना वाली जो बातें बोल रहे हो कि इसमें ये दम है, ये ऐसे नहीं पहन रखा, हवा में नहीं पहन रखा, तो भाई इसमें भी आपके ऊपर एक केस बन रखा है। आप सोच समझ के बात करते हो कि बस हवा में बात करते हो? इतना अहंकार है आपको जादू टोना में? बिलीव करते हो? कौन है वो लोग जो आपके जादू टोना कराते हैं आकर के? अब भैया, कसम से आप ना पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो। अरे अगर आपको कुछ आता भी है तो एटलीस्ट भले के लिए उसको यूज करो, भले के लिए उसके इन चीज़ों को इस्तेमाल करो कि किसी का भला हो जाए, कल्याण हो जाए, आदमी सुधर जाए। किसी का कोई ऐसा काम है जो नहीं हो रहा है तो वो कर दे एटलीस्ट। हम लोग तो वैसे जादू टोना और इन चीज़ों में सब बिलीव नहीं करते, ना ही तो चुड़ैल और भूतों में बिलीव करते। जो लोग बिलीव करते होंगे वो ये करते होंगे, मैं तो नहीं करती।
मेरे भगवान पे भरोसा है शायद, और भगवान ही सब कुछ सबके होते हैं। जो इन भूत प्रेतों में हम तो बिलीव नहीं करते हैं। जो लोग करते होंगे वो लोग आपके पास आते होंगे और उनको आप डराते होंगे। आपने जो एक चीज़ करी ना कि माफ़ी मांगा, यहाँ तक पहुँचाने के बाद इंसान को कि इतना मेंटल टॉर्चर हो गया वो इंसान कि आज सुसाइड करने वाला जब वीडियो डाला तब जा कर के आपको माफ़ी मांगना पड़ा, तब जा कर के आपको रियलाइज़ हुआ, तब जा कर के आपके दिल को सुकून पहुँचा कहीं ना कहीं। फिर भी हम आपको ये कहेंगे कि आपने अगर माफ़ी मांगा तो बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। क्योंकि कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को वापस घर आ जाए ना तो उसे भूला नहीं कहते हैं। माफ़ी मांग लिया, लेकिन आपकी एक माफ़ी मांग लिया वो तो सही है, लेकिन आपकी ये तो हमेशा की ट्रिक हो गई है कि आप जानबूझ कर कि हर किसी को परेशान करते हैं, परेशान करके फिर आप माफ़ी मांगते हैं। फिर इंसान को उसमें ऐसे ही आपने निधि की दुनिया, क्योंकि वो भी ऐसी तरीके बता रही कि भाई मेरे साथ भी ऐसी तरीके घटनाएं हो चुकी हैं, मेरे साथ भी ऐसे इन्होंने किया है। तो आप कितने लोग, सिर्फ निहत्थे लोगों को परेशान करते हो, सिर्फ दुखी लोगों को परेशान करते हो, किसी का दुख कम करते हो जादू से अपने, या ये जो काम करते हो उससे कि और बढ़ाते हो दुख। किसी अच्छे इंसान से आपका पाला ना पड़ जाए, और पड़ गया शायद आपको, तभी आपने आज माफ़ी मांगी है ना। तो थोड़ा इंसानियत रखिए, इंसानियत रखिए। इसीलिए मैं हमेशा हर एक वीडियो में बताती हूँ कि भैया आजकल औरतें ही औरतों की दुश्मन हैं। औरतें ही नहीं चाहती कि कोई औरत खुश रहे। अरे वो औरत कैसे खुश हो गई? वो औरत आ कैसे गई यहाँ पे रहने लगी? उसको तो घुट घुट के वहीं मरना था। वो अपने बच्चों को कैसे सिक्योर कर लिया, लेकिन वो भी किस सिचुएशन में है ये भी आपको नहीं है। तो पता नहीं आपको इतनी दूर बैठ के दुनिया भर के लोगों को वीडियो के माध्यम से आप देख करके इतने इनसिक्योर होते हो, इतना आपको जलन होती है, पता नहीं किस उसमें जी रहे हो। आपके आस पड़ोस वाले आपसे कितना परेशान होंगे। वैसे तो वीडियोस के थ्रू आपके जितने वीडियो देखे गए सभी ने शायद आपका पूरा चैनल जो है खंगाल डाला है। पूरे चैनल पे आपके यही चीज़ें हैं। तो आप ये सोचो कि चैनल के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से ये हम लोग को ये पता चल रहा है कि आप सभी की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ ऐसा काम करते हो कि लोग परेशान होते हैं। तो आपके अगर आस पड़ोस में और भी लोग होंगे तो वो कितना परेशान होते होंगे आपसे। आप क्या उनको भी इसी तरीके की धमकियां देते हैं? उनके घर में भी ऐसे करते हैं? आपके लोगों के घर में क्या भाई बहन नहीं है? आप कभी भाई बहन नहीं हो क्या? भाई बहन नहीं बनाया रिश्ता? आपने तो भाई बहन के रिश्ते को कलंकित कर दिया। एक छोटी सी बच्ची को भी नहीं छोड़ा। आपके बच्चे हैं, कनेक्ट हो उन बच्चों से, रखते हो बच्चों के इमोशनल को ख्याल, कि किसी को बस उठाया OIT पे दे मारा। भैया सबसे पंगा लेना अच्छी बात नहीं होती है। आज शायद वो आप पर भारी पड़ गया। हर किसी को, इसीलिए कहते हैं हम, किसी को भी छोटा समझने की भूल मत करिए कि कोई छोटा है। भाई ये निधि ने आपको छोड़ दिया, और जिसके साथ आपने किया होगा आपको छोड़ दिया। हर कोई आपको नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इस टाइम पर शायद मैं जो सपना है ना, सपना के साथ पूरी ऑडियंस, पूरी कहीं ये इंडिया भर से लोग देख रहे हैं, विदेशों से लोग देख रहे हैं, वो तक यहाँ पे उसको इमोशनल टाइम पे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार दिखा रहे हैं, और आप यहाँ चंद दूरी में बैठ करके इस तरीके से कर रहे हो। इतना लोग उसमें फेवर कर रहे हैं कि भाई वो किसी तरीके सुधरे, समझदार हो जाए। मतलब सुधरे का मतलब कि दिमाग से सुधरे, किसी तरीके वो दिमाग से ठीक हो, और अपने बच्चों को देखे किसी तरीके उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो सही हो जाए। लेकिन नहीं, आप उसको और बढ़ा रहे हैं और दिखा रहे हैं। तो आप चाहते क्या हैं? आपने माफ़ी मांग ली, कल को आपने ये भी बोला कि अगर पुलिस केस हो गया तो मैं प्राइवेट वो नंबर जो वीडियो है उनको फिर पब्लिक कर दूंगा। तो क्या देख जाएगा आपको? अभी आपने माफ़ी मांगी, कल को फिर वो पब्लिक कर दोगे। कल को किसी और लड़की के साथ अगर ऐसा होगा, किसी और महिला के साथ ऐसा होगा, तो फिर से आप यही करेंगे। तो आप क्या जादू टोना से सिर्फ डराते हैं सभी को, कि काम भी करते हैं किसी का अच्छा? ये जो साया है, चुड़ैल है, भूत है, इनको क्या किसी के पीछे लगा देते हैं? भाई साहब, और जो भी दीदी जी हो, आप प्लीज़ सुनो, समझो, आपके YT में पूरे सभी लोग क्यों खिलाफ हैं? आप क्या बहुत अच्छा मैसेज दे रही हो YT पे? आपका इतने दिन का चैनल है, शायद अभी तक इतना नहीं आगे जा पाया है।
क्योंकि आप जो इस तरीके से सोच रखती हो ना, इस तरीके से चीज़ें दिखाती हो, जो आपके सब्सक्राइबर थे वो भी आपको इस टाइम पे छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि इस टाइम पे एक लड़की की बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, उसकी वजह से सारे के सारे उसके पीछे हैं, लेकिन आपको वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं। एक छोटी छोटी बच्चियों का आपको उनका वो नहीं दिख रहा है, मासूम चेहरा, तो आप क्या देखेंगे? आप क्या किसी का भला करते होंगे? लेकिन फिर भी अभी से इसी केस से शायद आप थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएं, किसी को आगे चल कर के ये चीज़ें मत करें, और किसी के साथ आप ऐसा मत करें कि कोई इतना हर्ट आपसे हो जाए जो आप पर फिर से ऐसी चीज़ें हो जाएं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पूरी वाईटी पे इतना फेमस हो चुके हो इन चीज़ों निगेटिविटी के लिए। तो जैसे अगर आपने किसी को भी परेशान किया, आप पूरी वाईटी पे फिर से छा जाओगे। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, जितना हो सके, कहते हैं ना, अगर किसी का भला नहीं कर सकते हो तो बुरा भी मत करो। आपसे नहीं बनता है तो आप मत करो। आपको सपना ने जैसे बोला कि आप पेरेंट्स का सपोर्ट करते थे, इन लॉस का सपोर्ट करते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, करते रहते भाई। सपना के सपोर्ट में बहुत सारे थे, लेकिन आप बददुआएं दे रहे हो, आप कैरेक्टर पे जा रहे हो, किसी के कैरेक्टर को ख़राब कर रहे हो। आप अपने जादू टोना का, चुड़ैल भूतों का एक वो दे रहे हो, तो ये क्या सही है? मैं भी कह रही हूँ इस चीज़ के लिए, मैं भी कह रही हूँ, सपना की तरफ से कह रही हूँ कि भैया जाओ वहाँ पर और सीधे बाकायदे अब की बार वीडियोस बना कर लाना इन लॉस के सारे, कि भाई देखो मैं नहीं बोल रहा था, ये इन लॉस बोल रहे हैं। लेकिन इन लॉस इतने भी नहीं है आपके जैसे होंगे कि किसी के कैरेक्टर को जज कर देंगे, किसी के कैरेक्टर को गिरा देंगे। तो आप मतलब समझ गए होंगे, इतने लोग आपके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने माफ़ी मांगी। तो कहते हैं चाहे जैसा इंसान हो, अगर माफ़ी मांगी तो उसे माफ़ कर दिया ना चाहिए। अब ये लेकिन सपना को सोचना चाहिए कि इन्हें माफ़ करना है कि नहीं करना चाहिए। इतना तड़पाया, इतना कैरेक्टर किसी का खराब किया, तो उसकी सज़ा पहले मिल जाए, फिर उसके बाद आगे चल के कोई नहीं होगा। अब ये सपना डिसाइड करेगी। बाकी आप सपना को अकेले मत समझना, सपना के साथ बहुत सारे लोग हैं और सपना के साथ बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग हैं जो उसको कहीं ना कहीं टूटने नहीं देंगी। आप चिंता ना करो, आप बेफिक्र रहो। और सपना प्लीज़ आप डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं होना। सभी लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, रिएक्शन चैनल वाले खास करके आपके सपोर्ट में। आपको इतना भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना भी घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, सब आपको सॉर्ट कर देंगे। आप प्लीज़ बस अपने दिमाग पे काम करिए, अपना रिलैक्स होइए, अपने बच्चों को देखिए, अपने काम पे फोकस करिए। बस मैं यही कहना चाहूँगी। आपको मैंने कमेंट भी किया था कि आप परेशान ना हो, सभी लोग आपके साथ हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।